मुश्किल है ये सब करना। यहाँ की पब्लिक ऐसी है कि जो मानती ही नहीं है। इसलिए हमें परेशानी हो रही है कि आज हम इनकी जगह पे काम कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि कितना मुश्किल है हमारे लिए हर चीज करना। जनता को एक सही रास्ते पर चलना, किस प्रकार से जो कटकना बनाया गया था और कहीं ना कहीं नियम और कानून बनाए गए थे, उसके तहत किस प्रकार से हम कोरोना महामारी से बचाव कर सके, यानी कि लॉकडाउन को सही तरीके से पालन किस प्रकार से हम लोग कर सके। विगत 50 दिन की एक जो बात है और एक जो संघर्ष का समय था, इस संघर्ष का समय किस प्रकार से बिताया गया। पुलिस सहयोगी टीम इन दिनों सोशल मीडिया में आप लोगों ने सभी ने देखा होगा और कहीं ना कहीं सब जानते भी हो, एक दूसरे को फॉलो भी करते हो, तो आप लोगों को पता है कि पुलिस सहयोगी टीम यानी कि तीनों थाना, संगम विहार विधानसभा का ये मंगल बाजार रोड पर जो थाना है, तिगड़ी थाना है और नेरसराय थाना है, इन थाना में जो पुलिसकर्मी है कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है और इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन सा ही था। इस समय के अंतर्गत संगम विहार में जो युवा है उभर कर आए और युवाओं को जो निगरानी करके मार्गदर्शक बन के जो आगे चलाए और कहीं ना कहीं जनता का सहयोग किए, वो मौजूद है हमारे साथ। उन टीम से मैं बात कराऊंगा और विस्तृत जानकारी के साथ आपको बताएंगे किस प्रकार से इन 50 दिनों में क्या क्या संघर्ष करके आज हमारे चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। ये जो टीम आपके सामने दिखाई दे रही है, ये पुलिस सहयोगी टीम है और इस टीम को बनाने में और युवाओं को इस टीम में ज्वाइन कराने में एक जो योगदान रहा है संगम बिहार के युवाओं में से पंकज कुड़िया और राकेश कुमार टैंक, जो कि सीमा बेनीवाल के साथ हमेशा एक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। और युवाओं को जैसे ही मैंने अपने पोस्ट पर लिखा था कि नकारात्मक सोच को अगर युवा चाहें तो जरूर बदल सकते हैं, इस कड़ी में आप ये देख सकते हैं युवा जो है इसमें लड़कियां भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं और सभी युवा हैं। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि इसी प्रकार से समाज में और जन कल्याण के लिए बहुत सारी गलत चिंता भावना से दूर हटके युवा इसी प्रकार से समाज के लिए काम करते रहेंगे। इस टीम को बनाने में सीमा बेनीवाल का सहयोग करते हुए पंकज कुड़िया और राकेश कुमार टांग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुनः हम पुलिस कर्मी जो कि कोरोना योद्धा के नाम पर जाने जाते हैं इन दिनों, खासकर कोरोना संकट काल के दौरान, और ये जो टीम है इनको मार्गदर्शक बन के सीमा बेनीवाल पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर तमाम सारे नियम और कानून को इनको बताए हैं और किस प्रकार से कोरोना संकट काल के दौरान बीमारी से दूर रह के समाज को एक जागरूक दिशा में चलने के लिए ये जो 50 दिन से ऊपर का लॉकडाउन पीरियड हो चुका है, इन दिनों इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए हम तहे दिल से अपने चैनल के माध्यम से मैं रमेश दिल से इनको सैल्यूट करता हूं और आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस हमेशा इसी प्रकार से जन कल्याण के लिए और मानव सेवा में हमेशा अपने आप को नियोजित रखे रहेंगे। और सीमा बेनीवाल, पंकज कुड़िया, राकेश कुमार टैंक और अन्य साथी जो कि पुलिस सहयोगी टीम में शामिल होके दिल्ली पुलिस को सहायता करने के लिए सैल्यूट का पात्र ये लोग जरूर हैं और हम दिल से धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं युवा इसी प्रकार से मानसिकता के साथ आने वाले दिनों में भारत की रूप और रेखा को बदलने में जरूर समर्थ रहेंगे। इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, क्योंकि आपने हमें फिर सम्मान दिया है। और फिर इसके आगे मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, मेरा नाम सीमा बेनीवाल और मैं पुलिस सहयोगी संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमने जो पुलिस सहयोगी टीम चलाई है इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि 50 डे हम सबको कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने संगम विहार थाना, तिगड़ी और अपना नेरसराय, इसमें हमारे जो युवा है, जो जागरूक युवा जो सबसे आगे आए, उन्होंने वर्क किया निस्वार्थ। आगे कितने जने थे कुल मिला के और किस उम्र के थे और किस तरीके से आपने उनको बुलाया या कैंपेन चलाया, किस तरीके से एक माध्यम चुना या पुलिस वालों के साथ पहले से आपने टर्म रखा था, तमाम सारे सवाल। हाँ जी, हाँ जी।
तो हमने जो टीम बनाई थी, हमारी टीम में तीनों थानों में टोटल मिला के 200 युवा है। एक थाने में 40-50 हमारे युवा लगे हुए हैं, जिसमें वो युवा हमारे उनमें जोश था कि वो हमारे देश की ऐसी कोरोना नामक घातक बीमारी में भी हमारे साथ खड़ा था, जिन्होंने निस्वार्थ देश की सेवा की बगैर किसी स्वार्थ के, जिन्हें कोई लालच नहीं था, सिर्फ एक देश की सेवा थी। उन्होंने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया हमारे साथ, और धूप हो छांव हो वो तो आप देख ही रहे हैं, रात हो दिन हो, और उन्होंने हार ना मान के इस लड़ाई में साथ दिया। और आज के टाइम हमारा देवली साइड हमारा सुरक्षित है। रिजल्ट आ गया है कि जिसमें ज्यादा बीमारी फैल चुकी थी वो खत्म हो गई है, और आगे हमारे संगम विहार में भी हमारे वॉलेंटियर इतना काम कर रहे हैं, इतने ढंग से तरीके से। हमने उन्हें यही सिखाया था कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो अपने देश को भी सुरक्षित रख पाएंगे। वही चाप आज हमारा पूरा हुआ है, तो इसके लिए मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ, उन साथियों को भी बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया ऐसे वक्त में। नहीं तो कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि हमारा ये फर्ज था जो हमने निभाया है कि हम खुद सेफ रह के हमने उनको भी सेफ रखा है। और मुश्किलें तो बहुत आई हमें भी काम करने में, ऐसा तो होता ही है हर जगह, और पुलिस प्रशासन का हमारे साथ एक पूरा सहयोग था, चाहे वो हमारे थाना संगम विहार से विजय पाल सर, चाहे आर.के. मीणा, चाहे नरेश सोलंकी सर नेपसराय थाने के, तीनों ने हमें बहुत सपोर्ट दिया। आज उन्हीं के सपोर्ट से हमारा मनोबल बढ़ा था, कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया कि हमारा मनोबल बढ़ता गया और हमने हार नहीं मानी, हम आगे बढ़ते गए। युवा एक से एक युवा हमारे साथ जुड़ते गए, जो हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि ऐसे युवा उभर कर आए जिन्हें ना कोई लालच था ना कोई मोह था, सिर्फ एक अपने देश की सच्ची सेवा करने का मन था कि वो आए और आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज जानकारी के लिए मैं पूछना चाहूंगा, जितने युवा काम कर रहे थे, क्या इनमें से किसी को संक्रमण की स्थिति कभी पैदा हुई या कुछ ऐसा केस कभी आया? नहीं, इसीलिए मैं बधाई देना चाहती हूँ उन लोगों को कि मेरे लिए सबसे ये ना एक टास्क की तरह था, चुनौती भरा सफर रहा था ये मेरे लिए, चुनौती कि हम डरते भी थे, घबराते भी थे कि ईश्वर ना करे, कि भगवान ना करे कि हमारे किसी वॉलेंटियर को कुछ हो जाता है तो हम जिंदगी भर अपने आप को फिर दोषी देंगे। देखिए, वो मन से सच्ची सेवा कर रहे हैं देश के लिए, पर उनका भी तो परिवार फैमिली है ना, उनका भी तो सब कुछ है। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक डर रहता था, पर वो डर आज मेरा बाहर हो गया है, क्योंकि वो लोग सेफ रहे थे, सुरक्षित रह के उन्होंने किया, और किसी को कोई बीमारी नहीं हुई है। तीनों थानों के वॉलेंटियर मेरे सेफ है। बहुत बढ़िया सर, आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम हफीज अब्बासी है। भाई साहब, बताइए किस तरीके से आपका योगदान रहा सीमा जी के साथ मिलके, और ये संगम विहार की स्थिति को मद्देनजर देखी जाए तो आपको पता है किस तरीके से घनत्व वाली ये बस्ती है, और इसमें अगर कहीं ना कहीं संक्रमण की स्थिति बनती उस वक्त की 50 दिन की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या कुछ आपको लगता था कि बड़ा ही अनर्थ होने से बचा, और कहीं ना कहीं इस अनर्थ को बचाने में आपकी टीम का योगदान जो है बहुत बड़ा रहा? सीमा जी का योगदान बहुत बड़ा रहा। सीमा जी ने जब हमें बोला, हम अपनी टीम लेके जहाँ बोलते थे वहाँ चले जाते थे, और जिस तरीके से सीमा हमें गाइड करती थी उस तरीके से हम करते रहे, और आगे भी अगर बीमारी बढ़ती इसके लिए हमने पहले से ही पूरी कोशिश तैयारी पूरी कर रखी थी जी। अच्छा, इन दिनों फिर अगर मैं थोड़ा सा, चलिए ये एक बहुत बड़ी बात और काफी जानकारी के साथ बीते 50 दिन का जो संघर्ष रहा, इस विषय क्रम में काफी जानकारी मिली और हमें खुशी भी है। बधाई की पात्र है सीमा जी और उनकी टीम, थैंक यू। और मैं अभी आगे की एक सोच बताता हूँ कि क्या अगर कोरोना की सच्चाई की अगर पड़ताल की जाए, अगर अभी हम बात करें स्थिति, क्या अभी जो लॉकडाउन खुला है या जो अभी जो हल्का दिया गया है आप लोगों को, तमाम सारे दुकानदारी से लेके, खाने पीने से लेके, ऑफिस जाने आने से लेके जो ढील दी गई है, कुल मिला के बात ये है, क्या इस संदर्भ में आने वाले दिनों में खतरे की घंटी है ये, या हमें कोरोना के साथ जीना होगा, या किस तरीके से देखते हैं रूपरेखा क्या होने वाला है? एक्चुअली मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके की अब कंडीशन है, देखिए उसमें तो आप लोग भी खुद इतने जानते हैं कि अब क्या हो सकता है। जिस तरीके से ये सारा लॉकडाउन खुल चुका है, लोग
घूम रहे हैं इस तरीके से, तो जो मेरा सोचना है कि आगे बीमारी और बढ़ेगी और कंडीशन इससे ज्यादा बेकार हो सकती है जो आज तक हमारे देश में नहीं हुई है। मेरा विचार यही है, इसीलिए मैंने 50 दिन होते ही मैंने वॉलंटियर को कहा कि आगे अगर आप लोगों की पड़ती है हमें जरूरत, तो हम कंडीशन देखकर आप लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि उनकी फैमिली है, परिवार है, हम इतना ज्यादा उन पर अब नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इतने महीने हमारा साथ है, जो कि अब भी वॉलंटियर बोलते हैं मैम कब आना है कब आना है। मैंने कहा अभी आप शांत बैठे, क्योंकि जो हमें दिख रहा है, हमें नहीं सबको दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है कि जो यह हालत बिगड़ चुकी है इसके जिम्मेवार कौन है। उन्होंने सोचा ठेके खोल दिए जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लोग ठीक है लॉकडाउन खोल दिया, धीरे धीरे खुलता गया, अब इतना खुल गया है कि लोग आपको 5-5, 10-10 दिखाई देंगे। और ये रिजल्ट आप देख लीजिए हफ्ते बाद ही क्या हो जाएगा हमारे देश का। तो कुल मिला के आप भी यही सोचते हैं, स्थिति क्या देख रहे हैं आप संगम विहार की बात करें तो? अभी संगम विहार में भी स्थिति जैसे जब से ये लॉकडाउन थोड़ा सा ढील दी गई है, लॉकडाउन में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कोरोना जैसी बीमारी से कैसे निपटना है। हम उनको समझाते हैं बट उनके समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है समझाना। पर बात ये आती है, अगर सरकार सही तरीके से फैसला लेती ना, मैं तो यही उनसे बोलना चाहती हूँ कि देखिए उन्होंने फैसला लिया होगा, उनको लग रहा होगा ठीक है, अगर वो सही तरीके से फैसला लेती ना, जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी नौकरियां नहीं कर पा रहे, रोजगार नहीं चल पा रहा है उनका, या अदरवाइज कोई भी उनकी कंडीशन है, तो जैसे हम इतने टाइम से काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, तो उसका भी अगर तरीके से हर चीज किया जाए तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। अगर ये लोगों को बाहर एकदम से लॉकडाउन नहीं खोला जाता, मैं तो चाहती हूँ लॉकडाउन बढ़े, पर मेरे को पता है बहुत से फिर लोगों को ये भी हो रहा होगा कि लॉकडाउन क्यों बढ़ना चाहिए। लॉकडाउन इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि जो कंडीशन देश की आगे खराब होने वाली है वो उसमें सुधार और आ जाए। कोई बात नहीं, हम थोड़ी और दिक्कत झेल लेंगे, भूख से तो मर जाएंगे, बीमारी से नहीं मरेंगे। ये बीमारी इतनी है कि अगर भूख से हमें कुछ हो भी जाता है तो भूख का साधन है कि कोई ना कोई हमारी हेल्प के लिए आगे आएगा, पर जब बीमारी बढ़ जाएगी तो बीमारी में वो एक दूसरे को लगने का डर है, ये है। और मैं बस आगे बस फिर यही बोलना चाहती हूँ कि अगर सरकार चाहती तो इसका और कोई भी सोल्यूशन निकाल सकती थी, कोई और भी फैसला कर सकती थी कि जैसे तरीके से हर चीज, जैसे आज हमने वॉलंटियर लगाए, इसी तरीके से अगर टीम बनती या कोई अपने एरिया का फर्ज निभाता तो वो अपने एक एक एरिया को देखता। मगर देखी जाए कुल मिला के बात अभी जो सबकी अपनी अपनी समझ है। बहरहाल अगर इन्होंने इतनी मेहनत की है, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पुलिस सहयोगी टीम एक तैयार की है और तीनों थाना में जो हमारे पुलिस कर्मी थे, कोरोना योद्धा कहा जाता है उनको, और उनको भरपूर मात्रा में उन्होंने सहयोग दिया। इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से हम इनको सराहते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि देश और दुनिया की स्थिति अच्छी बनी रहे और दोबारा से कोरोना बीमारी जो है किस तरीके से बताया जाए कि मौत की घंटी, खतरे की घंटी, और दुनिया बदलने के लिए काफी थी ये बीमारी और बदल के अभी तक गई भी नहीं है, ना जाने भविष्य क्या होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना बीमारी हमारे देश से जाए, दिल्ली से जाए और हमारी जो जनता है वो सुरक्षित रहे, परिवार सबके कुशल मंगल स्थिति में आ जाए। और जो तनाव की स्थिति बन रही है, मानसिकता की बात करें तो वो उस मानसिकता से हम लोग हटें। और मुश्किल लग रहा है फिलहाल के लिए, मगर ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। उम्मीद से हम भी जगे हुए हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं कोई नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।